हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा दैट विल नॉट अबाउट द पाल्मिस्ट्री, रेदर द रीडिंग फ्रॉम योर थंब। थंब का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है इन द पाल्मिस्ट्री, आज मैं आपको वो बताने जाऊँगा। नाउ एज वी ऑल नो कि जो हमारे हाथ की जो रेखा होती है इट डिटरमाइंस आवर फेट, फ्यूचर एंड फॉर्चून। बट ट्रस्ट मी, व्हेन इट कम्स थ्रू थंब, द थंब रिवील्स आवर होल आइडेंटिटी टू अ पाल्मिस्ट। आपका थंब की शेप कैसी है, आपका थंब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कितना लंबा है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रिजिड है, दैट्स इनफ टू टेल कि आप क्या हैं, आप क्या करेंगे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द थंब इज अ पेटाइट बॉडी पार्ट दैट टेक्स अप द मासिव स्पेस इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये जो आपका जो हिस्सा होता है दोस्तों, इस चीज़ को समझो, ये आपके दिमाग से कनेक्टेड होता है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, आपका जो थंब होता है। Our mind grows because our thumb counter our forefinger, and it is believed that thumb stands for our most precious human resource, strength, will, लोगों को जजमेंट करना, कैपेबिलिटी ऑफ लव, वो सब आपका थंब डोनेट करता है। नाउ अब जैसे कि आपने देखा होगा कि थंब के यहाँ पे एक ऊपर का, एक ये बीच का और एक ये नीचे का दोस्तों, 1 2 और एक ये 3। थंब हमेशा ऐसी पोजीशन में होता है। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये जो आपका अपर पार्ट है, इट बेसिकली टेल्स कि आप कितने डिटर्मिनेशन है आप में। अभी ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ये देख के कैसे पता चलेगा। और जो नीचे का जो पार्ट है आपका, ये लॉजिक और कॉमन सेंस बताता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ जैसे कि आप उंगलियों के बारे में भी जानते हो, सिमिलर टू द 4 फिंगर्स, अ थंब ऑल्सो हैज़ द 2 जॉइंट दैट फॉर्म 3 पोर्शन आइडेंटिफाइड एज द फैलेंजेस। ऊपर का मैंने बता दिया डिटर्मिनेशन, सेकंड आपका जो होता है रीजनिंग, एबिलिटी, लॉजिक, और जो आपका जो लास्ट पार्ट होता है वो आपकी लव कैपेबिलिटी, जो ये पोर्शन होता है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जो आपका हैंड में जो ये पोर्शन होता है इतना, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये पोर्शन इतना, ये पोर्शन आपका बताएगा कि आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपकी सेक्स लाइफ कैसी रहेगी दोस्तों। सो अगर हम बात करते हैं ऊपर के पार्ट की, जो मैंने बताया था, जो इतना हिस्सा होता है ये आपका लॉजिक डिटरमाइन करेगा दोस्तों, इतना पोर्शन। जो आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन डिटरमाइन करेगा आपके लॉजिक, आपके सेंसेस, आप में कितनी समझ है, आप लोगों को कैसे जज कर पाते हो। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ये बताएगा आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे रहेगी, आपकी सेक्स लाइफ कैसी रहेगी। नाउ व्हाट इज़ अ परफेक्ट थंब? आपके हिसाब से एक परफेक्ट थंब क्या होता है? The best thing I will tell you about a thumb is long that it stand tall to reach the middle of the first finger. सबसे बेस्ट ये होता है, जो एक सबसे बेस्ट थंब जो हम कहते हैं, अगर वो तकरीबन इस रेंज तक आता है तो ट्रस्ट मी, इज़ वन ऑफ द बेस्ट थंब। मेरा बेस्ट नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ऑल्दो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, बट आई कैन से, अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हर चीज़ परफेक्ट आएगी। कम से कम इतनी रेंज तक जिसका थंब है, आप आज ही अभी देखिएगा इस वीडियो को देखते देखते, अगर आपका थंब यहाँ तक इस लेवल तक आ रहा है, देन ट्रस्ट मी यू हैव वन ऑफ द बेस्ट थंब गाइस। नाउ इट शुड नाइदर बी वेरी रिजिड नॉर वेरी फ्लेक्सिबल। अब आपने देखा होगा बहुत लोग अपना थंब ऐसे यहाँ तक कनेक्ट कर लेता है, आई डोंट नो वो क्या करते हैं क्या नहीं। वो भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा रिजिड होना चाहिए। इट शुड बी इन परफेक्ट, जैसे ये है रिजिडिटी में मेरा हाथ की अगर मैं बात करूँ, यस इट्स वन ऑफ द बेस्ट थंब, आई विल से दैट। ज़्यादा रिजिड नहीं है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, और आपको करना भी नहीं चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ थंब रिप्रेजेंट समवन हु इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ विल पावर, लॉजिक एंड लव। टॉकिंग अबाउट द एंगल, नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू इंटरप्रेट द एंगल विच योर थंब जॉइंस योर हेड। नाउ the angle determines one sense of rightness and equality. For example, if the thumb is close within the palm, बस आपको ये सीधा करना होता है यूँ। अगर आप देखते हो कि कुछों का हाथ ऐसा होता है, अगर आपका हाथ ऐसा है तो आई विल से इट इज़ एन एक्यूट एंगल। पर जिनका हाथ ऐसा होता है, मैं कहूँगा उनकी सोच जो होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत नैरो होती है। एंड आई विल से यू डोंट लाइक टू एक्सप्लोर बियॉन्ड योर ऑब्वियस।
आपको अपनी लिमिट पता होती है, उसी तरीके से आप जीते हो। ऑल्दो ये बुरा नहीं होता, ये भी सही बात है, हर इंसान को अपनी आई विल से पता होनी चाहिए कि उसकी कहाँ तक उड़ान है। जिनका थंब ऐसे रहता है उनके साथ ये दिक्कत होती है। नाउ इफ़ द थंब इज़ लाइक दिस, थोड़ा गैप है, सो आई विल से अ पर्सन विद थंब दैट फॉर्म्स द राइट एंगल विद द पाम, अगर कम से कम ऐसा है, दे आर रेडी टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे लोग आई विल से जज बहुत अच्छे बनते हैं, जिनका थंब इतना दूर पे रहता है। वो जजमेंट बहुत अच्छी करते हैं, वो पार्शियलिटी नहीं करते, वो हर चीज़ के आई विल से बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट ढूंढेंगे, तभी अपनी जजमेंट पास करेंगे। ना द एंगल मेड बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर इज नोन एज द एंगल ऑफ कंपैशन। जो ये एंगल आपका होता है, जो आपका ये एंगल है, ये आपका एंगल ऑफ कंपैशन बताता है। द फादर यू कैन बैंड बैक द थंब, द मोर बिग हार्टेड पर्सन यू आर। अगर आपके में ज़्यादा गैप बन रहा है, ये समझिए जितना ये गैप होगा आपके बीच में, उतना ही आपका दिल बड़ा होगा दोस्तों, उतने ही आप दयालुवान होंगे, उतने ही आप लोगों की मदद करने के लिए रहोगे। तो कहीं ना कहीं आई विल से कि आप जिसका एंगल ऐसा बड़ा होता है, ऐसे लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं दोस्तों। ऐसे जो लोग होते हैं वो एक अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनके पास पैसों की भी कमी नहीं होती है कहीं ना कहीं दोस्तों। अगर आपका थंब स्टिफ है, इट शोज द ग्रेट फोरथॉट एंड ओल्ड फैशन नेचर। अब इसको मैं आपको एक बार समझाता हूँ। अगर आप देखते हो कि मतलब ज़्यादा ये मुड़ता नहीं है अंगूठा, तो ऐसे लोग वो होते हैं जो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि पुरानी सोच पे ही रहना टल करते हैं, इन्हें बदलाव पसंद बिल्कुल नहीं होता। एंड आई विल ऑल्सो से इफ द थंब हाइड्स विद इन द पाम विदाउट एनी एफर्ट, द पर्सन इज यूजली एप्रीहेंसिव एंड फुल ऑफ वरी। अगर कहीं ना कहीं पर्सन ऐसे अपना हाथ छुपा सकता है, अगर आप इसे यूँ देखोगे ऐसे छुपा सकता है, तो मैं ये कहूँगा ऐसे लोग वो होते हैं जो डाउट में रहते हैं, चिंता बहुत करते हैं। लाइक मैंने तो अभी जानबूझ के ऐसा कर रखा है, इट डजंट मीन कि मतलब ये ऐसा मैं हूँ, पूरा यहाँ पे फोर्स करके मुझे लगाना पड़ रहा है। पर जिनका बहुत आराम से ही ऐसे यूँ चला जाए हाथ, तो समझिएगा कि ऐसे वो लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, उसके बाद जाके अपना डिसीजन लेते हैं दोस्तों। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका फर्स्ट फैलेंजी का मतलब क्या होता है। अगर आपकी ये रेखा पॉइंटेड है, यहाँ बीच में अगर आपका डॉट अंगूठा यहाँ पे ऐसे पॉइंटेड है, तो मैं ये कहूँगा ऐसे लोग वो होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इन्हें ये लोग ऐसे रोल मॉडल होते हैं जिनके यहाँ पे ये उठा हुआ होता है पोर्शन ये बीच का। अगर आपके यहाँ पे कोई कटी पटी रेखा नहीं है, तो आप एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे होगे, आप एक बहुत ही रेप्यूटेड जगह पे होगे, आप लोग आपको देख के ये कहेंगे कि ये इंसान मिसाल है दोस्तों। ऑल्सो इफ दिस पार्ट ऑफ द थंब इज नॉट राउंड बट अ लिटिल स्क्वायर, द पर्सन विल एक्सेल इन लीगल मैटर्स। अगर ये हिस्सा आपका राउंडिश कम और थोड़ा सा स्क्वायरिश अगर ज़्यादा है, तो ऐसे लोग वकील बहुत अच्छे बनते हैं। इस चीज़ को मानिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका है, उनकी थिंकिंग, जो एक वकील की थिंकिंग होनी चाहिए, वो बहुत ही वाइड होनी चाहिए, आराम से समझने वाला होना चाहिए। और स्क्वायर रिजेंबल्स द वाइड एरिया टू थिंक। द पर्सन विल एक्सेल इन द लीगल मैटर, ही इज़ वेरी स्टबॉर्न इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थंब इज ब्रॉड। ऐसे लोग बहुत ही ज़िद्दी होते हैं अगर जिनके अंगूठे थोड़े चौड़े हो जाएं, ये फर्स्ट पार्ट दोस्तों, और होना भी चाहिए बहुत चीज़ों में। नाउ कमिंग टू द सेकंड फैलेंज, ये वाला पार्ट दोस्तों। अगर आपका ये वाला पार्ट आई विल से ऐसे स्क्वायरिश में जा रहा है और एलिवेटेड है, बिना कोई कटी पटी रेखा बीच में नहीं आ रही है अगर, तो मैं ये कहूँगा ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही सावधानी से अपना काम करते हैं, बहुत ही गुड लीडर्स बनते हैं, एंड इवन आई विल से सोसाइटी में ऐसों की इज्जत होती है। और अगर ये हिस्सा आपका छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, आई विल से ऐसे लोग वो होते हैं जो मेहनती तो होते हैं, पर इन्हें अपनी सही दिशा पता नहीं होती, इन्हें अपनी मंजिल पता नहीं होती। सो जो आपकी एनर्जी है वो सारी एट द एंड वेस्ट होती है। आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं कि यार ये बचपन से मेहनत करता आ रहा है, पर लेकिन इसको कोई फल नहीं मिला। वाई? बिकॉज ये हिस्सा आप चेक करें, अगर यह हिस्सा अगर आपका छोटा है तो आपके साथ ये दिक्कतें आ सकती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, ये पोर्शन दोस्तों, ये हिस्सा बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट अ फैलेंज, इट्स द प्लेस ऑफ द वीनस। ये शुक्र ग्रह की
दर्शाती है जगह दोस्तों। और शुक्र क्या होता है? अपोजिट सेक्स, अ पर्सन हुज थर्ड पोर्शन इज आउटस्टैंडिंग एंड वेल एडवांस इन लव रिलेटेड मैटर्स। इसमें क्या होता है, अगर हिस्सा आपका कटा हुआ नहीं है और ये हिस्सा आपका तकरीबन इतना वाइड है, तो आपको अपोजिट सेक्स से ईजिली अट्रैक्शन होगा और अपोजिट सेक्स आपसे अट्रैक्ट होगा दोस्तों। इवन आई विल से ऐसे लोग वो होते हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हंस के पार निकाल देते हैं। एंड इवन मैं ये कहूँगा ऐसे लोग वो होते हैं जो अपने टेम्पर को भी कंट्रोल कर लेते हैं और ऐसों की वैवाहिक ज़िंदगी बहुत अच्छी जाती है दोस्तों। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस होते हैं मैं ये कहूँगा, पर लेकिन ये है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर घर तक पता नहीं चलते हैं। अगर आपका ये ऐसा देख रहे हो, नॉट कंप्लीट स्क्वायर, पर ऐसा ये आपका थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप में हो, तो अगर आपका थंब लंबा है, इससे हल्का सा ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत रेयर होता है, तो मैं ये कहूँगा कि आप बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग होते हो, जो आपने ठान ली वो आप करके ही दम लोगे। अगर आपका अंगूठा कम से कम यहाँ तक आ रहा है, इससे ऊपर। दे लव टू टेक कंट्रोल ऑफ पीपल एंड सिचुएशन। दे बिलीव दैट इंफॉर्मेशन एंड ब्रेन पावर आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड जनरली दे थॉट टू बी वेरी स्कॉलरली। तो सोच समझ के अपना काम करते हैं, और ऐसे लोग वो होते हैं जो एक अच्छे मैथमेटिशियन और एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं दोस्तों। अगर आपका अंगूठा इतना बड़ा होता है, छोटे की मैंने बता दी है दोस्तों, अगर आपका अंगूठा छोटा होता है, इट डजंट मीन कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा या कुछ आप में कोई कला नहीं होगी। ऑफकोर्स आप में कला होगी, बट द बेस्ट पार्ट इज़ आपका सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा रहेगा। और इवन मैं ये कहूँगा दूसरे लोगों की सलाह लेके आप काम करोगे, जो कि एक बुरी बात नहीं है, इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। सो गाइज, आई होप आपको अंगूठे के बारे में आज जो मैंने समझाया समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके बाद ज़रूर अपना थंब देखना, यू विल डेफिनेटली नोटिस, you will definitely understand what I tried to say in the video. Thank you guys. Thank you very much.